नमस्कार। आज मोक्षदा एकादशी है। आज के दिन गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज से 5200 वर्ष पहले के करीब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, इसलिए आज का दिन गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी गीता एकादशी के रूप में मनाई जाती है। आप सबको आज के इस शुभ दिन की कोटिशः शुभकामनाएं, बधाइयाँ। गीता संपूर्ण मानवता का एक सर्वोत्तम नीति शास्त्र का ग्रंथ है, जो कि भगवान के मुखार विंद से प्रस्फुटित हुआ था युद्ध क्षेत्र के मैदान में। इसके 700 श्लोक एक जीवन के सूत्र रूप में दिए गए हैं, जिन्होंने इन सूत्रों को अगर अपने जीवन में स्वीकार कर लिया या पालन कर लिया, उनका जीवन धन्य हो गया। जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए आज भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि गीता के शरण में चले जाएं। भगवान ने गीता के बारे में कहा है कि गीता मेरा हृदय है, और अर्जुन से उन्होंने जो ज्ञान की बातें की वो सार्वभौम सत्य है। ये नहीं कि आज से 5200 वर्ष पहले की गई तो आज वो उतनी सार्थक नहीं है। आज भी वो सार्थक है और सबके लिए, संपूर्ण मानवता के लिए है। वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि जितने धर्म की रचना हुई, जितने भी मानव धर्म बने, वो सब बाद में बने, और जो सनातन धर्म है वही एकमात्र धर्म है। बाकी पंथ हैं, तो हर एक पंथों में गीता की बातें की गई हैं। आज भी तमाम लोग अपने पंथ को ही धर्म बना करके बात कर रहे हैं, लेकिन सब बातें गीता की ही कहते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हों, सगुण के उपासक हों, ज्ञान योग के उपासक हों, कर्म योग के उपासक हों, भक्ति योग के उपासक हों, सबके लिए गीता कही गई है। और तमाम तरह के जो योग हैं, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, सांख्य योग है, भगवान को पाने का एक मार्ग है। मैं बड़ा, तुम बड़ा, ये सब आदमी के बनाए हुए अपने बंधन है। उसी में आदमी उलझ करके पड़ा हुआ है। कुछ लोग ज्ञान योगी अपने को कहते हैं और कहते हैं भक्ति योग से हम बड़े हैं, लेकिन भगवान ने खुद इसका स्पष्टीकरण कर दिया है गीता में ही कि भक्ति योग प्रेम मार्ग सबसे बड़ा मार्ग है। कबीर ने भी कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। कबीर समझ लीजिए पीएचडी हैं, भक्ति के ज्ञान की पीएचडी है। बाकी सभी मार्ग अच्छे हैं, सभी के अपने अपने ज्ञान हैं, लेकिन कबीर इसमें सर्वश्रेष्ठ है। आप अगर गीता में भी कबीर को खोजेंगे तो वो मिलेगा आपको। वो एक विषय है, उस पर अलग से चर्चा होगी। आज तो इस बात की चर्चा करेंगे कि लोगों ने कहा जीवन में अध्यात्मवाद कैसे आए, इस पर प्रकाश डालिए, और गीता में कहाँ है। तो जीवन में अध्यात्म कैसे आए, इस पे अध्याय 13 के 5 श्लोक 8, 9, 10, 11, 12 ये अध्यात्म कैसे घुसें, अध्यात्म को जीवन में कैसे लाएं, उस पे लिखा हुआ है। और इसको मैं एक एक करके पढ़ करके इस पे अपना विशेष टिप्पणी देने का प्रयास करूंगा। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये भगवान कहते हैं अर्जुन से कि इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना, और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। आगे जब पढ़ेंगे तब इसका संपूर्ण अर्थ निकलेगा। 9वां श्लोक है, अशक्तिरन विंसंग
पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तश्च मिष्ठानिष्टोपतिषु आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। आगे है 10वां श्लोक। मयि चानन्य योगेन भक्तिर्न विचारिणी विभक्त देश सेवित्व मर्तिर्जन संसदी। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यचारी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना तो ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा गया है। ज्ञेयं तत्व प्रक्ष्यामि यज्ञात्वामितमश्नुते अनादिमत्तं ब्रह्म न सत्यनाद सदुच्यते। जो ज्ञेय है उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य समर्था का अनुभव कर लेता है, वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है, जिसको न सत कहा जा सकता है न सत ही कहा जा सकता है। इन संपूर्ण को मिलाकर एक व्याख्या बनती है, वो इस तरह से है। क्षेत्र क्षेत्र के विभाग का ज्ञान कराने वाले होने वाले इन 20 साधनों को भी ज्ञान नाम से कहा गया। जो मैंने संपूर्ण 4-5 श्लोक में साधन बताए, ये 20 साधन है, वो ज्ञान है। जो इसके विपरीत है वो अज्ञान है। साधन न करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर सकता। अतः साधन न करने से अज्ञान रहता है, और ज्ञान के रहते हुए अगर कोई सीखकर क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग का विवेचन करता है तो वह वास्तव में अपने देहाभिमान को ही पुष्ट करता है। परंतु जो ये साधन करता है उसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का अनुभव हो जाता है। अब साधन और साध्य के बारे में मैंने अपनी गीता की चर्चा में कई बार डाला कि जीवन में तमाम तरह के साधन हमें प्राप्त हैं, लेकिन वो साधन हमें साध्य को प्राप्त करने के लिए मिले। जैसे धन को ही हमने साधन बना लिया, ज्ञान को साधन बना लिया, शरीर को ही साधन बना लिया, तो ये साधन है। इसके द्वारा साध्य क्या है? साध्य है ब्रह्म की खोज, ब्रह्म को प्राप्त करना। ब्रह्म क्या है? ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक मेरे मित्र ने कहा था कि गीता में अद्वैतवाद कहाँ है, तो मैंने अद्वैतवाद के विषय में शोध किया है और उस पर कुछ राइटअप भी बनाया है, लेकिन मोटी मोटा गीता में अद्वैतवाद के 2 श्लोक हैं। एक 15वें अध्याय का 7वां श्लोक और एक 13वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो मैं पहले 13वें अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ करके फिर 15वें अध्याय का 7वां श्लोक दोनों पढ़ूंगा, फिर अद्वैतवाद की बात आएगी। अद्वैत क्या है? ईश्वर और जीव में फर्क नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है। अब 13वें अध्याय का 22वां श्लोक क्या कहता है? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुष पर। यह पुरुष उपद्रष्टा, भर्ता, भोक्ता और महेश्वर बन जाता है, परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस तीनों से नाम से कहा जाता है। यह इस देश में रहता हुआ भी देश से सर्वथा संबंध रहित ही है। यहाँ उपद्रष्टा, अनुमंता और अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। इसकी व्याख्या देख लें। वास्तव में पुरुष पर ही है, पर अन्य के संबंध से वह उपद्रष्टा, अनुमंता आदि बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, पिता के संबंध से पुत्र, पत्नी के संबंध से पति, बहन के संबंध से भाई आदि बन जाता है। ये संबंध अपनी कर्तव्य पालन के लिए हैं, ममता करने के लिए नहीं। वास्तविक रूप तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है।
अब 15वें अध्याय का अगर हम 7वां श्लोक देखेंगे तो अद्वैतवाद की परिभाषा उसमें किस तरह से आई है वो भी देख लेना बड़ा जरूरी है। वो इस तरह से है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। ये अपना ही अंश है, लेकिन प्रकृति के प्रभाव में आकर के वो अपने को अलग मान लेता है। ये बात यहाँ पे उन्होंने कही गई है। तो हमारा जो एक राइटअप है वो अद्वैतवाद के बारे में क्या कहता है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना बड़ा जरूरी है। अद्वैत मत के संबंध में केवल सुना हुआ या ऊपरी ज्ञान रखने वाले लोग यहाँ एक प्रश्न उठा सकते हैं, यदि आत्मा का पृथक अस्तित्व मायाजन्य और केवल ईश्वर का अस्तित्व सत्य है तो तथाकथित मुक्त के लिए यह कष्टमय प्रयत्न क्यों किया जाए? हम केवल यह सत्य जानकर संतुष्ट क्यों न रहें केवल ईश्वर का अस्तित्व है? यदि माया केवल दृष्टि का विषय होती तो आवश्यक हो सकता था, परंतु माया ने अपना प्रभाव न केवल हमारे आंखों पर वरन प्रत्येक इंद्रिय और हमारे मन पर भी डाला है। माया के बारे में गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक बड़ा स्पष्ट है, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया है वो उसके बारे में मैंने कहा था कि वो पेंडुलम की तरह कभी जीव ब्रह्म की तरफ जाता है, कभी माया की तरफ जाता है, कभी माया की तरफ जाता है, कभी ब्रह्म की तरफ जाता है। वो खींचती रहती है, जीव ब्रह्म की तरफ भागना चाहता है। अपना हमारी आंखों का वर्ण प्रत्येक इंद्रिय और हमारे मन पर भी डालता है और आत्मा में आसक्ति विकार और संघर्ष उत्पन्न किया है। केवल आंखों को मलने से काम न चलेगा, हमारे जीवन के अणु अणु को सत्य के प्रति जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि माया हमारे अंतरतम तक पृष्ठ है। इसके अतिरिक्त इतना जान लेना ही पर्याप्त नहीं है कि हमें जागृत होना चाहिए, प्रत्यक्ष जागृत होना आवश्यक है। हमारी यथार्थ और पूर्ण जागृति मुक्ति कहलाती है। इसे चाहे माया से जागृत होने के इस उपाय से प्राप्त किया जाए या आत्मा का सच्चा और प्रत्यक्ष अस्तित्व मानकर आत्मसिद्धिता आत्मा की मुक्ति का क्रम कहा जाए, दोनों अवस्थाओं में साधना पद्धति एक ही है। तो अद्वैतवाद के बारे में तो बहुत ज्यादा चर्चा भी हो सकती है, संपूर्ण विषय ही लिया जा सकता है। वस्तुतः शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के सबसे बड़े प्रवर्तक थे और शंकराचार्य जी को यह श्रेय दिया जाता है कि 8वीं शताब्दी में उन्होंने गीता को खोज निकाला, जो कि काल के गर्त में समा गई थी, और बाद में स्वामी विवेकानंद उसके सबसे बड़े एक्सपोनेंट हुए और उन्होंने अद्वैतवाद को और इस सिद्धांत को पूरे विश्व में अपना एक झंडा बजाया और सबको सिखाया। अगर हम देखें तो उपनिषदों का जो महावाक्य है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोध्य, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। वस्तु भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही तुम्हारा उद्देश्य है, और तुम युद्ध में जो आए हो वो एक ऐसा युद्ध है जो कि वास्तव में खत्म हो चुका है। तुम निमित्त मात्रम हो, निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन, गीता 11 अध्याय 33वां श्लोक। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र हो। अब अगर देखें गीता के तमाम श्लोकों के बारे में, गीता के अवधारणाओं के बारे में स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या की और अपने शिकागो एड्रेस जो कि 11 सितंबर 1893 को उन्होंने दिया था, उसमें भी गीता के एक श्लोक, गीता के 4थे अध्याय का 11वां श्लोक, 3 मिनट की शिकागो एड्रेस ने स्वामी विवेकानंद का पूरी एक पहचान बदल दी थी। स्वामी विवेकानंद तो थे, स्वामी विवेकानंद बातें भी करते थे, लेकिन जो 3 मिनट की एक शिकागो स्पीच उन्होंने 11 सितंबर 1893 को दी, उसमें उनके द्वारा बोले हुए शब्दों ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि पूरा विश्व उनके इस ज्ञान से चमत्कृत, आंदोलित, उद्वेलित हो गया। 11वां श्लोक 4थे अध्याय का है
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। एक बहुत बड़ा सिद्धांत का प्रतिपादन है और इसी की व्याख्या उन्होंने अपने 3 मिनट के शिकागो एड्रेस में एक गीता का एक श्लोक कहा था और एक शिव महीन स्रोत का एक श्लोक कहा था, और इसके द्वारा उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के भाव को वहां पे प्रचारित और प्रसारित किया था। तो स्वामी विवेकानंद को भी जो प्रेरणा मिली, स्वामी चिन्मयानंद को जो प्रेरणा मिली, संत ज्ञानेश्वर को जो प्रेरणा मिली, अरविंदो घोष को जो प्रेरणा मिली, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जो प्रेरणा मिली, तुलसीदास जी को जो प्रेरणा मिली, सबके पीछे गीता थी। यानी गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें बताए गए सूत्रों का जिसने भी पालन किया वो जीवन के उच्चतम बिंदु तक, उच्चतम शिखर पर, अध्यात्म के उच्चतम बिंदु तक वो पहुंच गया। यानी गीता की कोई ऐसी विशेष चीज है जो कि इंसान को उसके लक्ष्य की ओर बढ़ाने में एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। और अगर इस मार्गदर्शक को अगर हमने अपने करिकुलम में लगाया होता तो आज भारत का ज्ञान कहाँ का कहाँ होता। इधर भी 1-2 घटनाएं हुई और मेरे को भी जानने का सौभाग्य मिला। मैं सूरत गया था तो वहाँ पे स्वामी नारायण संप्रदाय बाप के लोगों का एक गुरुकुल देखा, जहाँ की 2500 बच्चे छात्र दिन रात वहाँ अध्ययनरत रहते हैं और प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का अनुसरण करते हुए वो गीता उपनिषद वेदों का ज्ञान लेते हैं। और ऐसे उनके अनेक गुरुकुल हैं भारत में और विश्व में भी, जो कि वास्तव में उनका यह प्रयास स्तुत है, वंदनीय है, सराहनीय है। अभी उडुपी में 28 नवंबर को 1 लाख लोग एक साथ बैठ करके गीता का पाठ किए। इस तरह की जन चेतना का प्रारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। आज भी गीता जयंती बड़े व्यापक तौर पर पूरे देश में और विश्व में मनाई जाती है। लेकिन अगर ये गीता ज्ञान हम अपने स्वतंत्र भारत में आज से 75-80 साल पहले ही देना शुरू कर दिए होते तो आज हमारी अनेक समस्याओं का निदान हो गया होता। हम ईश्वर पे आधारित होकर के एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, समरसता, सामाजिक समरसता और जीवन में हमारे एक आदर्श आचरण का एक संचरण हो गया होता और हमारे विचार विनिमय में गीता प्रवेश कर गई होती। हमारे शिक्षा करिकुलम के द्वारा अगर ये चीजें हमें बताई गई होती तो आज हमारे अंदर जो ज्ञान की अवधारणा होती वो उच्चतम शिखर बिंदु पर पहुंचती। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जाके शिकागो के एड्रेस से विश्व को चमत्कृत किया। उसके बाद स्वामी चिन्मयानंद गए और कई लोग गए, योगानंद जी गए। उन्होंने विदेशों में जाकर के बहुत सारी बातें भारतीय अध्यात्म के बारे में, भारतीय वांग्मय के बारे में कही थी। हमारे वेदों में ज्ञान का भंडार है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है और 700 श्लोक में आपके संपूर्ण वेद समाहित है। सारा ज्योतिष है, सारा व्याकरण है, सारा विज्ञान है, सब कुछ इसमें समाहित है। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कमियां रह गई कि हमने इस शिक्षा पद्धति में गीता ज्ञान को नहीं डाला, जो कि अब जरूरत हो गई है कि हमें आज गीता जयंती मनाते हुए सबको पढ़ लेना चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम गीता का एक श्लोक जरूर पढ़ें और उसके अर्थ के को समझकर, उसके मर्म को समझ करके अपने जीवन में पालन करना सीखें, हृदयंगम करें। मैंने गीता ज्ञान पे अपने 54 एपिसोड का यूट्यूब पे प्रवचन दिया है, व्याख्यान दिया है। जो भी मेरी प्रज्ञा थी, जो भी मेरी मेधा थी, जो भी मेरी क्षमता थी, उसको मैंने सरलीकृत करके सामान्य जन के लिए लाने का प्रयास किया है। मेरा अपना प्रयास है
मैं चाहता हूं कि उस मेरे प्रयास से जो भी भाई बंधु लाभान्वित होना चाहे वो समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक मेरे YouTube चैनल पर जा करके उस गीता ज्ञान को देखें। अगर नहीं समझ में आता है तो उस पर टिप्पणी करें, मैं उनको अपने हिसाब से उनको समझाने का, उनको बताने का अपनी तरफ से जरूर प्रयास करूंगा। तो आज मैंने गीता में अध्यात्मवाद कहाँ है, आज मैंने गीता में अद्वैतवाद कहाँ है, इन बातों को बताने का प्रयास किया। गीता के 4थे अध्याय में ही श्लोक आए हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को श्रद्धावान होना जरूरी है। और जो संशयात्मा विनश्यति, और ये भी आया है कि जिनके अंदर संशय होता है उनका विनाश हो जाता है। ये दोनों श्लोक एक ही साथ गीता के 4थे अध्याय में एक साथ आए हैं। अगर हमें उनका लाभ लेना है तो गीता के 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में आया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा पराशांतिम चिरणाधिगच्छति। जो जितेंद्रियता साधन प्राण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वो तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जिसको ज्ञान हो जाता है वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसके अगले श्लोक में 4थे अध्याय के 40वें श्लोक में लिखा है, अज्ञश्च सद्यानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। इसका अर्थ है विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न यह लोक और न परलोक है, न सुखी है। जो संशयात्मा है न उसके लिए यह लोक है, न उसके लिए परलोक है और न कोई सुख है। तो जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मेरी भवबाधाहरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। हरिदास का ये दोहा है। और अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सबको मुक्ता एकादशी की, गीता जयंती की कोटिशः शुभकामनाएं। आपके जीवन में गीता जी का प्रवेश हो और गीता में लिखी हुई वाणी आपके जीवन में प्रवेश करो, यही मेरी शुभकामनाएं है और मेरा यही प्रयास है। नमस्कार।